आज से मुझसे लिखवा लो, 5 साल बाद अगर ये चीज़ों पे लोगों ने कंट्रोल नहीं किया तो बच्चा जब पहला लफ्ज़ बोलेगा ना, वो टॉम एंड जेरी बोलेगा या मिकी माउस बोलेगा या वो डोरेमोन बोलेगा, वो माँ बाप नहीं बोलेगा। माँ बाप नहीं बोलेगा। सर क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली है आपने, बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दी हैं मुझे। क्यों यहूदी औरतें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो वो मैथ्स और साइंसेस पढ़ती हैं, अच्छी चीज़ें करती हैं। अगर उनके मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े हो तो वो 9 महीने पहले बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। ठीक है, क्यों? बिकॉज उन्होंने ये चीज़, ये कोड क्रैक कर लिया है। ठीक है, हम क्या समझते हैं, वो बच्चा पहले पे टेढ़ी ना, कर लो जो करना। जब मेरे पास केस आया एक दफ़ा, एक खातून लेके आई, कहने लगी जी मेरा 1.5 साल का बच्चा है, साल सवा साल का बच्चा होगा, ये इसको ना एडिक्शन हो गई है स्क्रीन की। मैंने कहा यार वेरी गुड। कहती क्या मतलब? मैंने कहा आपने तो उसको पेट के अंदर ही मोबाइल दे दिया होगा, वो पैदा हुआ होगा जब तो अंदर पेट के उसके में मोबाइल होगा ना। नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं आप बेवकूफ़ों वाली। मैं कहा मैं तो बेवकूफ़ों वाली बात नहीं कर रहा हूँ, आप बेवकूफ़ों वाली बात कर रही हो। आपने उसको मोबाइल कब पकड़ाया है? नहीं वो असल में जब ये छोटा था ना, तो ये अभी सवा साल का बच्चा है, जब ये छोटा था ना ये खाता पीता नहीं था, तो फिर हम इसको जब स्क्रीन कार्टून दिखाते थे ना तो ये खा लेता था। मैं कहा यार तुमने 2 महीने के 3 महीने के बच्चे को जो अपने माँ बाप को नहीं पहचान सकता, ये पता है आपको इस बात का? अप अंटिल 6 मंथ्स उसकी आई साइट रफली, किसी की कम होगी किसी की थोड़ी ज़्यादा होती है, रफली उसको वो ये समझ रहा होता है कि ये कौन है मेरे सामने। हाँ, जो छोटे बच्चों को ये दिखाते होते हैं ना डोरेमोन के कार्टून, मुंह में निवाले अब वो बच्चा जो देख रहा है वो डोरेमोन को अपना अब्बा समझता है। देखो पहले आपके वो थे पेरेंट्स थे, हाँ, फिर आपकी दाइयाँ आई, हाँ, आज आपकी एक नई अम्मा है जिसका नाम है मोबाइल। हाँ, और उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो उनके अम्मा अब्बा हैं बच्चों। हम पहले बच्चे को अपनी आंख के इंटरेक्शन से, ओ मेरा गुड्डा, मेरा लाल, मेरा बच्चा, नहीं नहीं ऐसे करके खिलाते थे। एक्सप्रेशंस होते, वो रजिस्टर कर रहा बच्चा अपनी माँ की आंख के साथ रजिस्टर कर रहे हैं चीजें। हाँ बिल्कुल। अब क्या है, हम मोबाइल देके तो डोरेमोन दिखा रहे हैं, तो दूसरी चीजें दिखा रहे हैं, कार्टून नेटवर्क ठीक है, तो वो वहां से रजिस्टर कर रहे हैं ना। मैं आपको मजेदार किस्सा, सो ट्रू, बड़ी लॉजिक वाली बात की आज आपने, मजा आ गया। थैंक यू। मैं जब एक मजा किस्सा सुनाता हूँ। हम लोग ना मेरे कज़न के घर में बैठे हुए थे, तो छोटा, उसे पुरानी बात कर रहा हूँ, यूएस की बात है मेरी। तो मेरा वो बेटा और वो ना प्ले स्टेशन खेल रहे थे। ठीक है, अब वो कज़न जो मेरा ना वो बड़ा सॉफ्ट सा है, वो कुछ नहीं कहता, तो क्योंकि भाभी हमारी जो है वो माशाल्लाह कंट्रोल कर लेती हैं। अच्छा, उसने ना बच्चे को 2 दफ़ा कहा बेटा तेरा सुबह एग्ज़ाम है। वो 8 साल का था मेरा ख्याल, मेरा बेटा 9 साल का था, 1 साल का फ़र्क है। तो उसने कहा एग्ज़ाम है, जा सुबह एग्ज़ाम की तैयारी कर ले अपनी। जी बाबा जा रहा हूँ, जी बाबा जा रहा हूँ। कुछ तीसरी दफ़ा कहा जी बाबा जा रहा हूँ। तो कज़न ने ना मोबाइल उठाया और वाइफ को किचन में मैसेज किया कि यार ये उठ नहीं रहा। भाभी ने दरवाज़ा खोला, वो आप जो बात करें नज़र देखने, भाभी ने दरवाज़ा खोला और सिर्फ इतना कहा अरहान और उसके बाद तारों में रोशनी ना रही। ठीक है, लेकिन डोरेमोन के कार्टून में ये नहीं होने लगा। नहीं होगा, माँ की आंख नहीं समझते बच्चे। एग्जैक्टली। हाँ, बाप की आंख का इशारा नहीं समझते। कहीं हमारी तो अम्मियाँ, हमारी महफिल में हम कहीं बैठे हैं या कोई किसी के घर चले गए तो अम्मी ने सिर्फ यूँ देखना था बस, एंड यू नो एवरीथिंग। हम पता चल जाता, सारी लैंग्वेज समझते थे बिना बोले माँ का। देखो ना, अब आप ये देखो कि वो जो 6 महीने तक का बच्चा है उसने अभी आपका फेस रजिस्टर करना है कि ये माँ है, ये बाप है, और आप किसका फेस रजिस्टर करवा रही हैं उसे? कार्टून्स का। तो टॉम एंड उसको वो जब बोलना शुरू करेगा, मैं को अभी आप देख लेना, आज से मुझसे लिखवा लो, 5 साल बाद अगर ये चीज़ों पे लोगों ने कंट्रोल नहीं किया तो बच्चा जब पहला लफ्ज़ बोलेगा ना, वो टॉम एंड जेरी बोलेगा या मिकी माउस बोलेगा या वो डोरेमोन बोलेगा, वो माँ बाप नहीं बोलेगा। माँ बाप नहीं बोलेगा। सर क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली है आपने, बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दी हैं मुझे। सर अच्छा, कुछ पेरेंट्स जो है ना वो ये सोचते हैं कि हमें पिटाई भी करनी चाहिए बच्चे की। वो बिल्कुल हाथ से निकल रहा होता है, 7 साल की उम्र के कम बच्चे, ज़रा अगर लड़का है ख़ास तौर पे तो इतना एक्टिव होता है, इतना एक्टिव, इधर खड़ा होगा, इधर जम मारेगा, उधर से चीखेगा, कोई चीज़ तोड़ देगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा, या फिर हाथ नहीं आएगा, जिद कर रहा है तो दुकानों में लोट के मुझे चाहिए रगड़ा लगा देता है। देखे होंगे आपने बच्चे दुकानों में ज़मीन पे बैठ जाएंगे, मुझे चाहिए, रो रहे हैं, पैं, बड़ा बुरा लगता है कान को वो आवाज़। तो अब इस किस्म की सिचुएशन वाले बच्चों को वो माई कहती हैं कैसे हैंडल करने, लगाए बगैर तो ठीक नहीं होता, फिर लगाती हैं तो दे धनाधन जूतियों से, बल्लों से, रैकेट से वो बच्चे पिट रहे होते हैं। अच्छा, मुँह पे चपेड़े, जिस्म में चपेड़े, पीठ पे देखें बच्चों के निशान पूरे पंच का बना हुआ होता है। मेरा आपसे एक सवाल है इसके ऊपर, ये जो पीछे हमारी दीवार है, ये दीवार क्या हमेशा से इसी रंग की बनी हुई थी? ये प्लेन दीवार थी ना, लकड़ी थी एक, उस या दीवार सीमेंट था, उस पे हमने जो पेंट किया, आपने ये बेल बूटे बनाए तो ये बेल बूटे लग रहे हैं, राइट? आप इसके ऊपर आड़ी तिरछी लकीरें खींचती तो ये आड़ी तिरछी लकीरें थी। उस बच्चे पे मैं इस फील्ड में क्यों आया, चलो मैं आज आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। मेरा बेटा 9 साल का था,
मेरा ज़माना जाहिलियत, मैं उसे कहता होता हूँ, मेरा ज़माना जाहिलियत बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। मेरी बेगम ने कहा कि यार आप बेटा झूठ बोला जिसने पहली दफ़ा। मैं कहा मसला ही कोई नहीं, मैंने किसी से सुना है, इधर बुलाओ इसको। आया, मैं कहा इधर आओ। आया, मैं कहा मुंह खोल। मैंने लाल मिर्चों का चम्मच लिया, उसके मुंह में डाल दिया, ठीक है। सुना था ना कैसा, राइट? तो वो मेरा एक आई ओपनर था। अब मैं ये नहीं क्या चेंज है आपके अंदर, देखें अपने अंदर लाए ना चेंज, क्योंकि मेरे लिए वो एक सरप्राइज था ना यार, कि मैंने इसमें लकीरें मैंने लगाई हैं, किसी और ने नहीं लगाई हैं, ठीक है। अच्छा, उस वक्त तो इतने कार्टून भी नहीं थे, राइट। नाउ मैं यहाँ ये क्यों कर रहा हूँ कि वो जो आप मारपीट पहले 7 साल में कर रहे हैं, आप बच्चे को वायलेंस सिखा रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं दिस इज द वे टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड। फिर आप कहते हैं मेरा बच्चा सिबलिंग राइवलरी में अपने छोटे बहन भाई को मारता है। यार आपने उसको सिखाया है कि मारपीट। अच्छा, जो माँ ये कहती है बच्चा, मेरा आपसे एक सवाल है, शैतान क्या अल्लाह का फेवरेट है? कैसे? वो तो बहकार है, करेक्ट। और कितने कन्वीनियंटली आज की माएँ क्या लेबल देती हैं अपने बच्चे, मेरा बच्चा बड़ा शैतान है। हाँ, अल्लाह अकबर। जिसको अल्लाह ने वलद दालीन मगदूब अलैहिम और पता नहीं क्या क्या अलकाबात है रजीम से नवाजा। साफ लफ्जों में कह दो मेरा बच्चा तो फिरौन है, ऐसे भी नाम ले लो, ठीक है। नहीं वही ना, वही। और मेरा बच्चा अबू जहल है, ये भी कह दो। हाँ अबू जहल है बोल दो, हाँ वाह, ठीक है। तब्बत यदा अबी लहब कह दो, मेरा बच्चा अबू लहब है, अरे वाह, ठीक है। तो मतलब अब अगर हमने कहना, देखो अगर मैं ये कहूँ ना मेरा बच्चा थोड़ा सा लकब दे रहे हैं शैतान का, हम शैतान का लकब दे रहे हैं उसको, और तो ये बनेगा भी फिर वही, माँ बाप दे रहे हैं ना, माँ बाप, ऑफ कोर्स। और फिर वो उसको यकीन करके उठेगा कि हाँ अगर मैं ये कहूँ यार मेरा बच्चा जो है ना वो बड़ा इंटेलिजेंट है, वो बड़ा क्यूरियोसिटी उसमें है, वो बड़ा लर्नर है, वो शरारतें भी कर जाता है, तो ये बच्चा समझेगा ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं ना, ठीक है। मैं क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहता हूँ क्या है। मेरा बेटा जब 2 साल का था ना, छोटे वाला, अब माशाल्लाह वो 13 का है, तो मैंने उस वक्त ये अलूम जो है शुरू किए थे लेने ना, ठीक है। तो मैंने उसको कहना शुरू किया, मैंने कहा यार रेहान यू आर अ जीनियस। अच्छा, उसको नहीं पता था मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक दिन ना को 5-6 साल का था, स्कूल से आया, मुझे कहता यार अबू वो एवरीबॉडी इज आस्किंग मी हु आर यू एंड आई टेल देम आई एम अ जीनियस। हु और व्हाट इज अ जीनियस? मैंने कहा यार जीनियस इज रेहान एंड रेहान मीन्स जीनियस। ओके गुड। आज उससे आप पूछो ना हु आर यू, कहता आई एम अ जीनियस। वाह, ठीक है, वाह। और हम कहलवा रहे हैं ना तू शैतान है, वाह, हाँ। तो ये पहले 7 साल मैंने सिर्फ मैं एक बात से इस बात को ना, वो कहते हैं ना वो स्टैम्प ऑन द वाली बात है। पिछले 16 साल के मेरे बच्चों के साथ मैंने बच्चों से काम करने छोड़ दिए हैं, क्योंकि मैं बच्चे ठीक कर सकता हूँ, बड़े नहीं ठीक कर सका, ठीक है। एक केस ऐसा नहीं आया मेरे पास जिसके इश्यूज की रूट कॉज डज नॉट लाई इन द फर्स्ट 7 years ऑफ हिज और हर लाइफ, नॉट अ सिंगल केस। मतलब मैं कहूँ ना कि यार 40 साल के बंदे का केस था, 60 साल के बंदे के साथ काम किया है, उसकी जो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम है ना इज इन द फर्स्ट 7 years। अच्छा, जब हम उसको डिग डीप करते हैं ना तो पता चलता है यार पहले 7 साल में या मोलेस्ट हुआ था, या उसको लेबलिंग गलत हुई थी, या मारपीट हुई थी, या उसके साथ जो है वो कुछ मतलब कुछ ना कुछ पहले 7 साल में ऐसा हुआ जिसके रिएक्शन में वो सब कर रहा है जो वो कर रहा है, हाँ, ठीक है। और वो उसको पता नहीं चलता, सब साइड हो जाता है। ये निकल के कब आता है? कभी 15 साल के एज में निकल आया, कभी 20 साल की एज में निकल आया। एक मैं आपको अभी एक रिसेंट एक किस्सा सुनाता हूँ। एक मैं कपल के साथ काम कर रहा हूँ, पर 20-22 साल की शादी है उस कपल की। 22 साल पहले ये जो थी ना, जब शादी करके आई थी, ये मेरे साथ इस तरह से बात नहीं करती थी। आज ये मेरे से बदतमीजी से बात करती है। उस बंदे ने मुझे कहा, मैं कहा अच्छा ठीक हो गया, तो 22 साल में क्या फ़र्क पड़ा? नहीं, असल में पता है बात क्या है, जो इसकी नानी थी उन्होंने, मैंने खुद देखा, वो कज़न्स हैं, मैंने खुद देखा है कि इसकी नानी ने हमारे नाना के साथ एक उम्र के बाद बदतमीज़ी शुरू की थी, इसलिए अब ये बदतमीज़ी कर रही है। अच्छा, देखें। अच्छा, ये जो 7 साल का बच्चा है या बच्ची है, इसमें नज़्म व ज़ब्त और जिम्मेदारी का जो एलिमेंट है वो किस तरीके से डाला जा सकता है? वेरी गुड, बाय पुटिंग क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज ऑफ यू एंड देम। अच्छा, ठीक है, उनको आपने बच्चे को बताना है। फॉर एग्जांपल, अच्छा आप ये कह सकते हो उन्हें कि भाई तुमने बेटा इस कमरे से बाहर नहीं जाना, एक तो ये है। अच्छा, एक तो ये कि नहीं का इस्तेमाल कम करें। अच्छा, हमारा जो माइंड है ना वो नहीं को प्रोसेस नो नहीं करना, ठीक है। ओके, बच्चों के सामने चीज़ों को नो कह के वो नहीं करना, उसकी रीजनिंग दें आप बच्चे को, ओके, ठीक है। या उसकी अटेंशन डाइवर्ट, आप बच्चे को कहते हैं ना स्विच के करीब मत जाओ, बच्चा कहाँ जाता है? वहीं। क्यों? बिकॉज आपका माइंड नो को प्रोसेस नहीं करता। अच्छा, माइंड समझता है नो के बाद उनका निकलता वाई। हाँ, राइट।
उसकी बजाय आप उनको रीजनिंग दें। मतलब मैंने एक बड़ी, मैं ये नहीं एडवाइस नहीं करूँगा ये मिसाल किसी को करने के लिए, बट मैंने अपने ज़माने जाहिलियत में ये अपने बच्चे के साथ किया था। हाँ। ठीक है, वो जब उसने कहा ना वो माँ को चाय में वो उंगली डाल रहा था बार बार, क्यों क्यों माँ को छेड़ रहा था, मैंने उंगली पकड़ी डाल दी, मैं कहा वो आज तक चाय के करीब नहीं जाता, कहते और गरम गरम। मतलब मैं ये एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरी ज़माने जाहिलियत की हरकतें हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं कह रहा मैं बहुत बड़ा मासूम जुल्म है आपके। हाँ, लेकिन है तो ज़माने जाहिलियत की हाँ, ना। वाकई, ठीक है, बात सही सो है। आप उसको एक्चुअल बताएं कि बेटा इस स्विच में करंट है, अब उसको समझे। अब लोग समझते हैं यार ये 7 साल का है, ये 6 साल का है, ये 5 साल का है, इसको क्या समझ आएगी। आपकी सोच है, बिकॉज वो इंडक्शन में है, वो जज़ब कर रहा है। स्पंज में जब आप स्पंज पानी में डालते हैं, आपको डालने से पहले यकीन होता है कि इसमें पानी आएगा, लेकिन वो पानी उसकी नेचर है कि उसने पानी लेना ही लेना है, स्पंज ने, राइट। तो बच्चे की अल्लाह ने तरबियत की नेचर ऐसी बनाई है कि जब आप उसकी तरबियत प्रैक्टिकल से करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बच्चे को मार के सिखाया है, मुझे ये बता दें। कभी भी नहीं, अपने कंधों पे बिठा के वो ऐसे। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप जो आपका बच्चा बाहर, आप उसको कहो यार जाके तुम टॉफ़ी लेके आओ, और बच्चा वहाँ खेलने लग जाए, 2 घंटे के बाद आप उसको ढूंढने जाओ, तो फिर या तो बच्चा नहीं है या आप नहीं है। वाह, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि वो आके आप सल्लम मेरे साथ खेलने लग गए। ऐसे ही है। ठीक है, मतलब यार आप कहते हो कि हम उनको मानते हैं, तो उनकी भी मान के देखो। हाँ, उनको मानना नहीं है, इस तरह उनकी मान के देखो, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आखिरी में मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम हमारा टाइम ख़त्म हो गया, मगर एक छोटी सी बात कि स्किल्स किस तरह से डाले जा सकते हैं बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा, ताकि वो आगे माशरे में जब कुछ कदम रखें या कोई चीज़ अपनी प्लान करें, सोचें, तो वो उनके लिए हेल्पफुल हो। तो 7 साल की उम्र के बच्चे के लिए जो स्किल्स उसके अंदर बिल्ड करना है, वो किस तरीके से कर सकते हैं? देखो फिर उसमें बड़ी सिंपल सी बात ये है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें 2 कान और 1 ज़ुबान दी है, हम ज़ुबान का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कानों का कम। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें 2/3 इमेजिनेटिव ब्रेन दिया है, 1/3 लॉजिकल ब्रेन दिया है। ठीक हो गया। हम उन बच्चों को स्किल्स अपनी लॉजिक से सिखाना चाहते हैं, जो हमें लगता है कि ये स्किल सीखनी है। वो बच्चे में अपनी इमेजिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। उसकी उस पहले 7 साल में अगर आप उस बच्चे को कोई तोहफा देना चाहते हैं ना, कोई स्किल सिखाना चाहते हैं, तो वो इमेजिनेटिव ब्रेन को इन्हांस करने की स्किल दें। वो ऑटोमेटिकली वो बच्चा उस रास्ते पे निकल जाएगा जहाँ के लिए वो बना हुआ है। ठीक है, पहले 7 साल में उसको कोई और स्किल्स की प्लीज़ मत कोशिश करें। 7 ऑनवर्ड्स, अच्छा आप जो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं आपका बच्चा IT इंजीनियर बने, आप उसको वो माहौल दें। मैं जब 5-6 साल का था, हमारे घर पहली दफ़ा मेरे वाले साहब कंप्यूटर उस ज़माने में इतने बड़े बड़े वो ये AT शीटे भी नहीं होते थे, वो इतना बड़ा डब्बा था, वो लेकर डब्बे वाले। तो मुझे अप अंटिल 13 ईयर्स आई ओनली न्यू, उस पर गेम्स तो होती ही नहीं थी, तो मुझे ये कंप्यूटर को डेटाबेस मैनेजमेंट का सिस्टम आता था। मैं अम्मी के साथ बैठता था, अब्बू के साथ बैठता था, मैं भी वो डेटाबेस मैनेजमेंट करता था। ठीक है, 13 साल की उम्र तक मैंने वही सीखा। उसके बाद मुझे पता चला कि यार अच्छा ये कंप्यूटर में कुछ और भी किया जा सकता है, राइट। सो आप बच्चे को उसकी इमेजिनेटिव ब्रेन ग्रूम करने का मौका दें, ठीक, 7 साल तक। क्या बात है, थैंक यू सो मच। माइंड इंजीनियर अली हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने हमें बड़ी अच्छी तरीके से कुछ गाइडलाइंस दी हैं, कुछ टिप्स दी हैं, हमें अपने 7 साल के बच्चे को किस तरीके से तरबियत देनी है, किस नज़र से देखना है, कितना वक्त देना है, और कैसे उसके ऊपर फोकस करना है कि वो बुराइयों से बच सके और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स जो हैं वो बिल्ड हो सकें। तो अगर आपने हमसे कोई ऐसी रहनुमाई हासिल की है तो ज़रूर अपने बच्चों के साथ ये आजमाइए और अपने बच्चों को वक्त दीजिए, प्यार से, अच्छे माहौल के साथ, अपने घर के माहौल को अच्छा रख के उनके सामने एक अच्छे एटमॉस्फेयर में उनकी तरबियत कीजिए, ताकि वो कल के लिए जो है एक शैतान नहीं बन के तरबियत ले, बल्कि एक इंसान बन के तरबियत ले। ब्रेक के बाद मिलते हैं।